आदाब, मैं मुमताज आलम से बात करूंगा मैं लोकसभा चुनाव 2024 की और राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला आया है उसकी। जी हां, मैं सबसे पहले यह बताऊं कि जो हलचल मची हुई है वो ये है कि क्या 2024 से पहले जितने अपोजिशन के लीडर हैं वो जेल जाएंगे? क्या वो जेल में जाकर चुनाव लड़ेंगे या चुनाव लड़ने की पोजीशन में नहीं रहेंगे? क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है, क्योंकि आज गुजरात हाईकोर्ट ने जो राहुल गांधी पर फैसला सुनाया है और उनकी जो पिटीशन थी उसको जो खारिज किया है, उसके बाद यह सवाल पैदा हो गया है कि क्या राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा? क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? हालांकि अभी ऑप्शन यह है कि वो हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट आएंगे, लेकिन यह आखिरी शायद कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी न सुना तो फिर क्या होगा? यह एक बड़ा सवाल है। और आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी के बार बार जो याचिका है, जो पिटीशन है, वो खारिज हो रही है और राहुल गांधी को राहत नहीं मिल रही है? यह एक बड़ा सवाल है। आज गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहा, पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि दरअसल गुजरात के जस्टिस हेमंत प्रेक्षक ने राहुल की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ कम से कम 10 मामले अभी अल्तवा में हैं, लंबित है, यानी पेंडिंग में 10 मामले अभी पड़े हुए हैं और मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस दर्ज हुए हैं। यह हवाला आया है कि ऐसा ही एक मामला जो सावरकर के पोते हैं उन्होंने दर्ज कराया है और यही हवाला देकर के पिटीशन को खारिज किया गया है। इसके साथ ही जस्टिस ने कहा कि दोष सिद्धि से कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी, कोई नाइंसाफी नहीं होगी। यानी निचली अदालत ने जो दोष यानी जो इल्जाम को साबित किया है, अब उसके साथ कुछ होने वाला नहीं है। पहले के फैसले में मुदाखलत करना कोई अच्छी बात नहीं और इसका कोई फायदा नहीं है, यह गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है। दरअसल मई में अंतरिम राहत इनको नहीं मिली थी राहुल गांधी को, और यह पूरा मामला जो है मार्च का है। राहुल गांधी को गुजरात की एक निचली अदालत ने मार्च में उपनाम वाले यानी सरनेम को लेकर के जो मानहानि का मुकदमा था उसमें 2 साल की सजा सुनाई। यह धारा 504 कहलाती है और इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा है और वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई मानहानि के मामले। जब यह 2 साल की सजा सुनाई गई तो राहुल गांधी 29 अप्रैल को कोर्ट गए, अपर कोर्ट गए और वहां कहा कि अगर यह सजा को क्रश नहीं किया गया या इस सजा कम नहीं की गई तो जो हमारे रुकन है यानी राहुल गांधी के वकील ने कहा उनकी लोकसभा की सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी, चली जाएगी। लेकिन उस वक्त भी राहत नहीं मिली और यही हुआ कि राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा की चली गई। यही नहीं बल्कि राहुल गांधी जिस कोठी में रहते थे वो कोठी भी उनसे छिन गई, क्योंकि अब वो लोकसभा के सदस्य नहीं है, सांसद नहीं है। अब यह मामला जो है वो पेंडिंग था, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में अब ये जो सुनवाई हुई है उसमें वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि आपके खिलाफ जो फैसला हुआ है, जो दोष यानी जो इल्जाम सिद्ध हुआ है वो सही है और उसमें मुदाखलत नहीं की जाएगी। जाहिर है कि अब राहुल गांधी की जो टीम है, जो वकला है, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मैं समझता हूं कि आखिरी जो मुकदमा यानी पिटीशन या अर्जी दाखिल करने की जगह, क्योंकि तमाम जो अब तक यानी हाईकोर्ट तक, निचली अदालत से हाईकोर्ट तक राहुल गांधी को राहत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन यह जो गुजरात का फैसला आया है इसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई है, कांग्रेस में सवाल खड़े हो गए हैं और तमाम चीमगोइयां शुरू हो रही हैं कि क्या राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा, यह सवाल है। लेकिन इसके साथ ही आप देखिए कि जो सूरत हाल बन रही, तेजस्वी यादव, लालू यादव का मामला आप देख रहे हैं कि उन पर भी तलवार तकरीबन लटक गई और ऐसा लग रहा है क्योंकि सीबीआई ने जो
जमीन के बदले नौकरी, उस पूरे मामले में आप देखिए कि अपना जो चार्जशीट है अपनी, वो सीबीआई ने दाखिल कर दी है। अब उस पर फैसला आना बाकी। जाहिर है कि इसके बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे शिकंजा जो है वो तेजस्वी यादव पर कस जाए। इसके अलावा ममता बनर्जी का भी आप देख लीजिए कि उन पर भी अभी जो तलवार है वो लटकी हुई। ममता बनर्जी ने यह बात जब पटना में मीटिंग हुई थी तो खुलकर कही थी और उन्होंने कहा था कि हमें लड़ना होगा, चाहे इसमें खून भी देना पड़े। यहां तक ये बात कह दी गई। अभी महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है वो आपने देखा कि वहां पे जो अजित पवार हैं वो तो पूरी पार्टी ले उड़े। 4 दिन पहले वजीर आजम ने उसी अजित पवार पे भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया, लेकिन 5वें दिन जैसे ही वो बीजेपी का उन्होंने रुख किया तो जाहिर है कि वो तमाम इल्जामात एक तरफ और वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए। जी हां, लेकिन इसके अलावा जो है तलवारें लटकी हुई, कहीं ना कहीं तलवार तो लटकी है। शरद पवार जो है वो भी जद में कहीं ना कहीं है। इसके अलावा मायावती तो आप देख ही रहे पूरी तरीके से खामोश। मायावती नहीं बोल रहे और मायावती के सिलसिले में यह कहा जाता है कि दरअसल उन पर ईडी और सीबीआई का बहुत बड़ा दबाव है। अब अखिलेश यादव बचे हैं तो अखिलेश यादव पर भी ऐसे ही मामलात हैं। अखिलेश यादव भी बचे हुए नहीं है। तो अगर ऑल ओवर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ज्यादातर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो पीएम मोदी या ये कह लें कि सरकार के शिकंजे में, और इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले ये तमाम जो विपक्ष के लीडर हैं, अपोजिशन लीडर हैं, क्या वो जेल में रहेंगे? क्या एक बार फिर 1975 वाली इमरजेंसी दोहराई जाएगी? हालांकि मूवमेंट उसी तरह का चल रहा। अगर आप देखेंगे तो जो पटना में 17 पार्टियां जब जमा हुई तो वहां पे यही बात कही गई कि हमें सब मिल करके जो है वो चुनाव लड़ना है। 450 सीटें तय की गई हैं कि जहां जहां बीजेपी लड़ेगी वहां से सिर्फ एक कैंडिडेट। ममता बनर्जी बंगाल देखेंगे, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश देखेंगे, तेजस्वी और नीतीश कुमार जो है वो बिहार देखेंगे। हाँ, नीतीश कुमार से याद आए, नीतीश कुमार के बारे में अब खबरें ये चलाई जा रही हैं कि वो यू टर्न ले सकते हैं, यानी एक बार फिर वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन जैसे ही बिहार में ये सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की तेजस्वी और लालू के खिलाफ, ये वहां बीजेपी डिमांड करने लगी कि इनको सजा दी जाए और उसके बाद नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जाने लगा। तो इसको लेकर के कयास आराई की जा रही है और 2017 को कहा जा रहा है कि अगर देखिए 23 सिचुएशन थी कि जब नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ चले गए थे, एनडीए में शामिल हो गए थे, तो ऐसा कहा जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं बता ये रहा हूं कि अपोजिशन में कैसे अफरा तफरी जो है वो मची हुई है या अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी भी तमाम अपोजिशन पार्टियां बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार हैं और उनका यह कहना है कि हम मिलकर लड़ेंगे और हम डरेंगे नहीं, हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो। तो बहरहाल अभी तो हम ये देखेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे चैलेंज किया जाएगा और क्या राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया।